औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलमास सन्यास व हिकमत यूट्यूब चैनल। मैं आपका मेज़बान हकीम अली रज़ा। नाज़रीन, आज हम पारे को ज़िंदा करना यानी कि जो एमलगम होती है, पारे में कोई भी मेटल मिक्स हुआ हो तो उसको अलग करना। ये हमारे पास एक पारे की गोली थी, ये हमने मोटा मोटा पीस ली है। तो इसमें कॉपर मिक्स है, ये 20 पर 22 ग्राम है। तो इसमें से हमने कॉपर अलग करके जो मरकरी मेटल है वो अलग कर लेना है। लर्जा पारा जो होगा वो अलग हो जाएगा और जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको दिखाते हैं कि कोई भी आपने मरकरी अलग करना हो किसी भी मेटल से तो उसका प्रोसेस आपको बताते हैं। तो ये हमने ये दो तीन चीज़ें ली हैं, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नमक का तेज़ाब, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये आप देख, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नमक का तेज़ाब, जो आपने मेटल मरकरी जो है वो जो भी कंपाउंड है आपके पास, जो भी साल्ट है मरकरी का, तो उसको दोबारा यानी कि दूसरे जो मेटल्स हैं वो निकल जाएंगे और मरकरी जो है वो अपनी लर्जा हालत में वापस आ जाएगा। तो ये प्रोसेस आपको करके दिखाते हैं। ये मरकरी के जो मरकब है ये हमने एक बीकर में डाल देंगे, ये फ्लास्क में डाल देंगे। फ्लास्क में डालने के बाद ये हमने HCl डाल देना है, यानी कि नमक का तेज़ाब इतना डालना है कि डूबा रहे। ये बहुत है। ये आपने खुली जगह पे करना है, सारा हल करना है। तो ये बस जो अब फिर उसमें हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड डालेंगे ऊपर से। यानी कि जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो पारे को नहीं खाता, तो बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे वो उसको खाएगा, उसको डिसॉल्व कर लेगा। ये आप देख सकते हैं कचरा घन वगैरह जो है ये नमक के तेज़ाब ने खा लिया है। ये हमारा नमक का तेज़ाब, ये धुएँ निकल रहे हैं और ये जो बकाया कचरा है इसमें या दूसरे जो मेटल्स हैं वो नमक के तेज़ाब में हल हो रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, थोड़ी थोड़ी करके डालेंगे ताकि गैस जो है वो निकले, ज़्यादा ना निकले और अंदर ही रहे, और ज़्यादा भी नहीं टाइम रखना, ताकि मरकरी जो है वो रिएक्ट बाद में करता है, बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो जल्दी से रिएक्ट करते हैं। जो आपने देखा है इसमें जो तांबा मिक्स था वो अपना रंग दे गया है, तो अभी शदीद जहरीली गैसें निकलेंगी।
ये अभी हम इसको गिरा कर आते हैं और नीचे हमारा जो मुरक्कब होगा वो बचेगा, वो फिर हम आपको दिखाते हैं। अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और ये देखें कॉपर का जो हरापन है वो नीचे है, और नीचे जो हमारा जो है मेटल जो है वो थोड़ा थोड़ा बैठा है। तो अभी हम ये सारा आपको ऊपर से नितार कर दिखाते हैं बाद में। जी नाज़रीन, तो अभी हम ये जो ऊपर का सारा अमल वो गिरा के आए हैं कचरा। तो ये देखें अभी नीचे ज़रे ज़रे बने हैं, लेकिन अभी सही से सफाई नहीं हुई इसकी। तो अभी हम दोबारा इसमें HCl डालेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा कॉपर मिक्स था, तो एक बार में नहीं निकला। अभी हम ये आप नीचे देख सकते हैं, ये इस तरह भी जम इकट्ठा होना शुरू हो गया है। अभी हम इसमें थोड़ा सा हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे। देखा अभी आपने रिएक्शन नहीं हुआ, तो अभी बहुत ये है कि इसमें बिल्कुल जो है पारा ना सहारा जितना आपने डाला हो तो इतना नहीं निकलता। 60-70% तक मरकरी जो है वो रिकवर हो जाता है। बाकी कुछ हीट के ज़रिए निकलता है, कुछ एसिड में हल हो जाता है। तो बकाया जो अभी हम इसको भी गिराते हैं और जो हमारा ये मुरक्कब निकलेगा उसको हम फिल्टर करेंगे। एक दो बार पानी से निकाल कर हम जो है कपड़े में इसको दबाएंगे, जो मरकरी ज़िंदा हो गया होगा वो छन जाएगा। ये हम जो पारे का मुरक्कब है इसको निकालते हैं इसमें। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल अभी इसमें थोड़ी थोड़ी
जो है वो एमल्गमाइजेशन है, यानी कि मरकब है अभी भी। तो अभी हम इसको तो छानते हैं जितना निकल आया। निकला हुआ मरकब है अभी जो है ना, इसको हम ये कपड़े में डाल के छान लेते हैं। ये हमारे पास कपड़ा है, ये सारे को इसको दबाएंगे पोटली सी बनाकर। तो जितना पारा नीचे चला गया वो पारा होगा। ये ये भी जो है ये इसमें भी सॉलिड बन है। अभी हम एक बार फिर इसको HCl में डालेंगे। ये हम ये देख लें, आपने इसी तरह ये देखें अभी ये हमारा पारा हासिल हो गया। अभी इसको नमक का तेज़ाब वगैरह और अच्छी से सफाई करके पेट्रोल वगैरह से, नमक से, तो इसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेंगे, एक जैसा जम हो जाएगा ये बिल्कुल पारा। ये अभी इसमें वैसे कचरा वगैरह है जो तो ये वो अलग करने के लिए नमक के तेज़ाब में जैसे सफाई की जाती है पारे की। तो अगर सबसे अच्छा जो इसका प्रोसेस है, इसको भाप के ज़रिए उठा लिया जाए, यानी कि सब्लिमेट करके दोबारा ठंडा कर लिया जाए, डिस्टिलेशन डबल कर ली जाए, तो ये सबसे बेहतरीन पारा है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने सीखा कि पारा जो है मरकब की सूरत में हो तो उसको ज़िंदा कैसे किया जाए, दोबारा असली हालत में कैसे किया जाए, और जो दूसरी मेटल्स होते हैं इसमें उनको कैसे अलग किया जाए। नाजरीन, हमने अभी देखा था इसमें कॉपर था, तो कॉपर पहले रिएक्ट करता है और पारा जो है वो बाद में रिएक्ट करता है। तो पारा हमने टेम्परेचर भी कंट्रोल रखना है और गैसों से भी बचना है। ये अमल खुले में करना है आपने। तो HCl और हाइड्रोजन आम मिल जाती है। अगर आपके पास कोई इस तरह की गोली है तो दोबारा आप नीले पारे की जो आम गोली होती है वो भी ज़िंदा हो जाती है इसी तरह। और जैसे आप जो भी चीज़ मिक्स हुई हो एमलगम वगैरह, तो वो सबसे पहले वो रिएक्ट करेगी और आखिर में, यानी कि जो भी पारे का मरकब बनाएंगे गोली में, तो रिएक्ट पहले वो करेगी और बाद में ये पारा रिएक्ट करेगा। तो पारा भी हमने डिज़ोल्व होने से बचाना भी है, और जो दूसरा मरकब है इसमें वो डिज़ोल्व होने के बाद डालना भी है, टेम्परेचर भी कंट्रोल करना है। तो ये सारा साइंस का एक तरीका होता है, तो असूल होते हैं उसके, तो उसके मुताबिक ही फिर काम करती हैं चीज़ें। अल्लाह हाफ़िज़ नाजरीन। जी नाजरीन, तो हमने जो प्रैक्टिकल करा था उससे ये पारा हासिल हुआ हमें, साफ़ सुथरा, बिल्कुल प्योरीफाइड जो है 99% प्योर। तो तकरीबन 5-7 ग्राम हमने निकाल लिया है, बाकी इससे ज़्यादा भी निकल सकता है, हल्का हल्का करें रिएक्शन तो अंदाज़न आधा पारा 60 ग्राम तक, यानी कि 60% तक निकल आता है। तो अभी हमें थोड़ा सा और पड़ा हुआ है, तो वो साथ साथ हम करके रिएक्शन करके और निकाल लेंगे। तो नाज़रीन, जैसे मैंने बताया है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं पारा किसी भी एमलगम से, जो नीले पारे की गोली होती है उससे हासिल किया जा सकता है। ये बिल्कुल बगैर कालक के, बगैर किसी मिलावट के निकल आया है। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।